नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का पाठ इनाम, जिसे लिखा है अरुण जी ने। ये हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। उपहास यानी यहाँ पे विनोद के माध्यम से किसी चीज़ पर टीका की जाती है। सामने से तो आपको ये विनोद कोई हास्य दिखाई देता है, हास्य में लेख दिखाई देता है, बट उसके माध्यम से किसी चीज़ पर करारा व्यंग किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। लेसन देखते हैं बच्चों। आजकल फ्रिज, टीवी, मोबाइल ये सारी चीज़ें घर में कंपलसरी होती है, या मानो ये अपनी बेसिक ज़रूरत होती है। कोई किचन फ्रिज के बिना अधूरा होता है। फ्रिज तो कंपलसरी होता है। कोई गरीब का भी घर होगा तो भी उसमें फ्रिज होता है, पर अगर आप 20-25 साल पहले जाएंगे तो ऐसे नहीं था। हर घर में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। मोहल्ले में किसी घर में होती थी, फिर वो सारे मोहल्ले वाले इनकी चीज़ें यानी फ्रिज, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न इसका उपयोग करते थे। अब जो फ्रिज होते थे ये नॉर्मली विदेशी कंपनियां बनाती थी। ऐसे में एक देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज बनाया। अब देखिए, देसी कंपनी ने बनाया, लेकिन प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन एडवर्टीज़मेंट उन्होंने अपनाया। एक भारत भर में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का उन्होंने जुगाड़ किया, कंपटीशन रखी। सवाल पूछा था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं, ये आपको बताने हैं। तो सबको ये लिख के भेजने थे। 1 अप्रैल को उसका रिज़ल्ट था, और जिन प्रतियोगियों के यानी जिन्होंने आंसर लिख के भेजे हैं उनके उत्तर कंपनी के मुहरबंद यानी सीलबंद उन्होंने आंसर लिख के रखे हैं, उससे मेल खाएंगे तो उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त दिया जाएगा। अब भारत भर में धूम मच गई। अब लेखक का विचार है कि इतने उत्तर तो अवश्य पहुँचे होंगे कि अगर उनकी रद्दी भी बेचे तो एक रेफ्रिजरेटर के दाम वसूल हो जाएंगे। अब लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। सब लेखक के घर के लोग यानी उनकी पत्नी, बच्चे बाहर छत पर लेटे थे। तब हेमंत उनके बेटे ने पूछा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? तब पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लो। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है ना, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। तब मानो फ्रिज के लिए अलग पावर की ज़रूरत थी। सो उन्होंने पूछा कि बिजली कंपनी में आपने दरख्वास्त दे दी है। तब लेखक ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर दी है। अब ये लोग इनाम का रिज़ल्ट आया ही नहीं है, यानी कंपटीशन का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। इनाम इन्हें लगा है कि इन्हें पता ही नहीं है, फिर भी ये लोग रेफ्रिजरेटर कहाँ रखना है, क्या करना है, इसकी बातें कर रहे हैं। तब पत्नी ने कहा, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। अब ये लेखक बड़े लेखक है तो शायद उनके उत्तर मेल खा जाएंगे, पर यह क्या पता कि मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। तब उनकी पत्नी कहती है, अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यानी सीलबंद आंसर लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देंगे। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन भी हो जाएगा, यानी एडवर्टीज़मेंट भी हो जाएगा, और लाभ छांटने के लिए यानी एक रेफ्रिज के फ़ायदे वो बताने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है, तो उसके भी पैसे बचेंगे। ये लेखक की सोच है, उसी ने अपनी पत्नी को बताया था। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है, तो वो भी खुद कह रहे कि समय समय पर ऐसे दिमाग में कुछ बातें आती रहती है। तब उनकी बच्ची ताली पीट कर बोली, पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? तब हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई।
उसमें रोज़ाना हम आइसक्रीम जमाया करेंगे। अब ये जो पड़ोसी ताऊ है उन्होंने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वो तो मेरे नाम ही आ रहा है। तब लेखक ने उनके जो पड़ोसी है ये दीनदयाल जी, उनको पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए फ्रिज मिलेगा तो मुझे ही। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। अब बच्चे मायूस हो गए। बच्चे इमेजिन कर रहे थे कल फ्रिज आएगा हमारे पास तो हम क्या क्या करेंगे। बट ताऊ जी ने कहा फ्रिज तो मुझे ही मिलना है। पूरे देश भर के लिए प्रतियोगिता है, किसी एक या दो को ही ये फ्रिज मिलने वाला है। किस्मत की बात है कि अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक लेखक भी है, यानी लेखक को इनाम लगा। अब फ्रिज को मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए। इतने में लेखक ने बिजली का प्रबंध कर दिया। उसका आना था कि सगे संबंधियों और मित्रों मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। अब लेखक को शक है कि यदि वो अपने कमाए पैसों से फ्रिज खरीदता तो भी क्या ऐसी भीड़ लगती थी। यह सब लॉटरी का प्रताप था। यानी सभी लोगों ने ये स्पर्धा में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, आंसर भेजे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ लेखक को लगा तो शायद इसी वजह से ये देखने आए हैं। पहले आने वाले लोगों को उनकी पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, चलो हमारे घर में मेहमान आए, फ्रिज देखने आए भले। फिर कुछ शौकीनों के लिए चाय भी बनी, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने अपने हथियार टेक दिए, यानी अब उन्हें कुछ खिलाना पिलाना बंद कर दिया। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। तांता बंधा रहना यानी रश आते, लोग बहुत आ रहे थे। एक जाता था तो दो आते थे। बच्चों ने पहले से ही बोतलें इकट्ठा करके रखी थी। 8 बोतलें थी, उसमें पानी भरकर उन्होंने रखी थी, परंतु वे पल पल खाली हो रही थी। सब लोग आते ही जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। सो उन्हें पानी पिला पिला कर बोतलें खाली हो जाती थी, तो फिर उसमें ठंडा पानी कैसे रहे। फिर दिनेश, उनका कोई है दोस्त, उसने बोला, अरे अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। तब लेखक ने कहा, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ है। अब कोई लकीर की फ़कीर, यानी अब देखिए यहाँ पे लेखक ने किसी का नाम नहीं लिखा है। अब जो देखने आ रहे हैं वो खुश होकर नहीं देखने आ रहे हैं, इनसे जलने वाले कुढ़ने वाले लोग हैं वही आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनाम नहीं मिला है। किसी को अगर इनाम मिलता है तो जलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। सो कोई जो है औरत, तो उसे लकीर की फ़कीर कह रहे लेखक। क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। कोई कूढ़म गज, कोई कूढ़ने वाला आदमी, जिससे लेखक को सुनाया, भाई मैंने भी तो उत्तर लिखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? यानी बताना चाहते कि मैंने सही उत्तर लिखे थे, लेकिन कोई उठा आया और उसे लेके गए। तब उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाए? तब उन्होंने कहा, नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। यानी वो कह रहे हैं कि मैंने उत्तर लिखे थे, ये अरुण मेरे उत्तर चुरा कर लेके गए। कोई जला भुना आदमी कह रहा है, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। हाथी पालना बहुत मुश्किल का काम होता है, हाथी को बहुत खाना खिलाना पड़ता है। तो वैसे ही ये फ्रिज घर में आएगा तो बिजली का बिल भी बढ़ेगा, तो उसे समझ में आएगा कि ये मामूली बात नहीं है। कोई शक्की आदमी, उसने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख के भेजे होंगे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही आ जाए। अब एक तो लगातार लोगों का आना जाना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया था। मानो पहले ही कांटे लग रहे थे, तकलीफ़ें हो रही थी, तो उसमें ऐसे ये लोगों की बातें डंक का काम कर रहे थे, परेशान हो रहे थे।
अब लेखक और उनकी वाइफ बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने, यानी कोई नाराज़ उनके दोस्त है, उसने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैंने मुंबई जाकर, यानी लेखक ने मुंबई जाकर रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया है, यानी पैसे भरकर वो लेके आए हैं और अपने नाम के लिए इस लॉटरी में जीतने का अनुबंध करके आया है। यानी लेखक ने मुंबई जाकर फ्रिज का पैसा भरा है और लॉटरी में उनका नाम आने का प्रबंध कर दिया है। अब बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। अब बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर उनका रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भर भर कर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से लेखक का पीछा तो छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका उन्हें आभास भी नहीं था। ठीक है, लोग आ रहे थे, देख रहे थे, आकर जली कटी क्यों हुई ना बात करके जा रहे थे, पर अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है वो लेखक ने सोचा ही नहीं था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज़ लगाती बोली, अहो अरे बहू कहाँ है, ज़रा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से कोई फंक्शन था, आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। कोई फंक्शन जैसा, कल की भंबड़ यानी बहुत परेशान हो रहे थे, जो रश थी उससे, जो आज शांति मतलब आज लोग देखने नहीं आ रहे थे, इसलिए दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, वो ठंडा पानी पीकर उड़ गई और कहने लगी, चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, ये आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता, इसलिए उनके रेफ्रिजरेटर में वे रखने आई थी और कह रही है शाम को मंगा लूँगी। अब पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। चलो हमारे घर काम के लिए आई है, शब्दों में मिश्री घोलकर बोले यानी मीठी मीठी बातें कर कर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूँगी। अब कटोरा ले लिया गया, फ्रिज में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल जी पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे पहले दिन आए नहीं थे, इसलिए उन्हें देखकर लेखक को दुगनी खुशी हुई। फिर सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो। अब वे पूछ रहे हैं, सुना है तुम्हारे घर रेफ्रिजरेटर आया है। तब उन्होंने कहा, हाँ आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, देखिएगा। लेकिन वे बैठे रहे, वो देखने नहीं गए। कह रहे, देख कर क्या करूँगा, विदेशी की नकल ही होगी। अब वे चुप रहे। इधर पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी थी, बता दिया था कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं, जो उनको पहले दिन बता रहे थे कि उन्हें इनाम मिलेगा। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर वे चली आई और उनसे कह रही है कि सवेरे ही जमाई थी, लीजिए। तब उन्होंने कहा, नहीं बेटी, मुझसे नहीं खानी जाएगी। तब लेखक ने भी ज़ोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। उन्होंने कहा, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात सब झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा है तब वे लोग ज़बरदस्ती कैसे करते, फिर अकेला खाना कैसे अच्छा लगता। तो उन्होंने वाइफ से कहा, इसे ले जाओ और बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज़ फैलते हैं। इसी मोहल्ले में कोई समाचार होता है, न्यूज़ होती है, तो बीमारी जितनी तेज़ नहीं फैलती, उससे ज़्यादा तेज़ फैलते हैं। अब उनके फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी लेकर आ रहा था, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भरकर करेले लेके आए थे, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बैनर्जी कोलकाता से संदेश भी लाए थे और खीर महीने भर के लिए लेके आए थे। यानी ये सारी चीज़ें ये लेखक के लिए नहीं लाए हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग लेखक के फ्रिज में रखवाने के लिए आए हैं। रेफ्रिजरेटर में
लेखक को अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। दुख तो इस बात का था कि उनके घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जी करता था किसी को फ्रिज दे दूं और उसकी मुसीबत को देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। अब उनके फ्रिज में उनका खुद का सामान ना के बराबर था, लोगों का ही सामान था। भले ठीक है, लेकिन उनकी प्राइवेसी भी छीन गई थी। कोई भी कभी भी आता था रखने के लिए, लेके जाने के लिए। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी, यानी चिंता ने, ये जो टेंशन था इसकी वजह से उन्हें और उनकी जो दिन की आराम चैन ये सब मिट गया था। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा लेकर जाया करूँगा। उस दिन फ्रिज में तिल रखने की भी जगह नहीं थी, यानी फ्रिज पूरा भरा था, फिर भी ये इंसान आलू बनाकर यहाँ पे रखने आया था। तब लेखक ने उन्हें अपनी बेबसी बताई। तब बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। नहीं, किसी के भी चीज़ें आप रख लेते और उनकी चीज़ नहीं रखना चाहते हैं। तब लेखक ने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। तब उसने सिर हिला दिया। वह भाप रहा था, उसने देख रहा था। उसने कहा, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। उस दिन लेखक उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया, मतलब फ्रिज दिखा देंगे तो उसे खुद ब खुद पता चलेगा कि रखने में जगह नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है, तो वो चला जाएगा। लेकिन अब उसने देखो क्या किया, फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अट्टा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी, इतना फ्रिज फुल भरा था। अब कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, यानी नज़र भी अंदर नहीं जा रही थी। सहसा उसने कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ें तो पेट में पहुंचनी चाहिए। यानी इनकी खुद की जो आइसक्रीम रखी है या क्रीम रखी है, वो कह रहे हैं कि इसे क्यों अंदर रखने का, ये तो पेट में रखने के लिए चाहिए। कहकर उसने 2 मुंह में रख ली, बाकी 2 बची थी। अब हेमंत और अमिता स्कूल गए थे तो उसे जगह चाहिए थी, तो इसलिए उसे, यानी वो जो सिल्वर क्रीम थी उसे लेखक और उनकी वाइफ ने उदरस्त किया, यानी खा लिया। अब 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये लेखक ने क्या किया, हम लोग देखते हैं। अब फ्रिज में केवल उन्हीं की चीज़ें थी, किसी और की चीज़ें नहीं थी। उस दिन शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई जो वो रखे गई थी। तब लेखक की वाइफ ने कहा, क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। अब जब रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा, चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हो, कल 3-4 मित्र आए थे, बाज़ार जाने का मौका नहीं मिला तो आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपनों में कोई भेद नहीं करता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। अब जब साग लेने चक्रवर्ती आए तो अपनी लाचारी दिखाई, कहा, भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तो भीगने से क्या फ़ायदा, जैसे उन्होंने खाया वैसा हमने, यानी हमने आपका साग खा लिया, क्योंकि बहुत बारिश थी, बाहर से कुछ ला नहीं सकते थे, सो घर में रखा था तो खा लिया, यानी उनको दिया नहीं। जब रमा पराठे के लिए पूछने आई तब विमला ने उत्तर दिया, सवेरे सवेरे एक साधु आए थे, बड़े पहुँचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाए। बड़े पहुँचे हुए साधु थे तो खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था तो मैंने तुम्हारे पराठे दे दिए। तब रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। तब विमला ने बात बनाई, फिर वह सारे मोहल्ले को तंग करता,
मैंने पराठे तुम्हारी ओर से ही दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों जब वह तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा तो भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना ही पड़ेगा। यानी कह रहे कि मैंने तुम्हारी साइड से उसे दिए हैं, कहा है कि ये तुम्हारी तरफ से ही है, तो वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। अब लेखक वे कह रहे थे ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी के भांति फैलते हैं। अब उनके घर के पास भी कोई भटकता नहीं है। यानी लेखक पहले सबके सामान चीज़ें रखवा रहे थे, तब सब रखने आ रहे थे, लेकिन अब जब ये रिटर्न नहीं कर रहे, सब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल रहे हैं, तब अब लोग उनके यहाँ पे रखने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए चीज़ें नहीं ला रहे, जिसकी वजह से लेखक को अब इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया है।